जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। 28 मार्च 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 36। गुजरात नगर पर 0 पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी जिला जेहलम से आगे बढ़े और जिला गुजरात में पहुंच गए। वहां पर जयसुख नामक गांव में एक साधु रहता था जिसका नाम केरभाग था। साधना करने पर उसको कुछ सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जिससे वह जन साधारण पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अपना चमत्कारी रूप दिखाता था, जिससे वहां पर उनकी बहुत मान्यता होने लगी थी। वह कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष पर प्रकोप के कारण उसे भस्म कर देने की धमकी भी देता था, अन्यथा अनिष्ट कर उसे हानि भी पहुंचाता था। इस कारण पूरे क्षेत्र में जनता उसके भय से सहमी हुई थी कि साधु केरभाग कहीं नाराज न हो जाए। इसलिए अधिकांश लोग उसको खुश करने के लिए उपहार भेंट करते रहते थे। उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर गुरुदेव को इस विषय में जानकारी मिली कि वहां पर एक साधु ने चमत्कारी आतंक मचा रखा है। स्थानीय लोग भय के कारण अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। इस बात को लेकर गुरुदेव को चिंता हुई कि एक साधु अपने मूल लक्ष्य से भटक गया है तथा प्रभु की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग कर समाज में भय उत्पन्न कर रहा है, जबकि साधु संतों का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे समस्त समाज को लाभ ही लाभ हो। गुरुदेव जी उसको मिलने के लिए पहुंचे, परंतु वह तो गुरुदेव को भी चुनौती देने लगा था। मैं आपको तब जानूंगा जब आप मुझे चमत्कारी शक्तियों से पराजित कर देंगे। ऐसे में गुरुदेव जी शांतचित होकर कीर्तन में लीन हो गए तथा उसके अनुरोध को दूर करने के लिए बानी उच्चारण करने लगे। आतम मही रामू राम मही आतमु चिनसी गुर बिचारा, अमित बानी सबदी पछानी दुख काटे हमारा, नानक हऊ में रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन आपे बर्फ से सबदी धुरे। रहाव राग भैरू पृष्ठ 1153। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में संगत से कहा, जब साधक के हृदय में अपनी साधना के बल का अभिमान आ जाए तो समझ लेना चाहिए प्रभु उससे अप्रसन्न है, क्योंकि प्रभु उस साधक की परीक्षा लेने के लिए उसे अभिमान रूपी रोग प्रदान कर रहे हैं। जब तक साधक अपने हृदय से अहम भाव अर्थात अभिमान हऊ में निकाल कर बाहर नहीं करता, तब तक प्रभु मिलन में ये हऊ में दीवार के रूप में विद्यमान रहती है। जब साधक अहंभाव त्याग कर नम्र हो जाता है तब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, अर्थात अहंभाव की दीवार टूट जाती है जो कि मिलन में बाधक है। केरभाग तपी इस तरह इन प्रवचनों तथा शब्द की चोट खाने से गुरुदेव के चरणों में आ गिरा और क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव ने उसे कहा, आत्मा बल का प्रयोग बिना कारण करना प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करना है, जिससे आत्मिक उन्नति रुक जाती है, जबकि सभी प्राप्तियां नम्रता में ही फलीभूत होती हैं। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ तारांकन कथा तारांकन 37। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।